वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 7 में मौजूद हैं। हम राउंड 7 खेलने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि 6 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं एलिमिनेट। अब ये 4 क्या करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ, यानी बहुत बड़ी रकम अभी जमा नहीं हुई। हम बातें कर रहे हैं लाखों की, मगर जमा कर रहे हैं, जीत रहे हैं हजारों में। अगर इनको यहाँ से लाखों का इनाम लेकर जाना है तो इनको अपना गेम बेहतर करना होगा। राउंड 7 शुरू करने से पहले आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बिलावल, आपसे शुरू करूंगी। आप करते क्या हैं? हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। जबरदस्त। कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं? 7 ईयर्स। 7 साल। और क्या करते हैं? NICU में। ओह, मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जरा सा इधर उधर हो जाए तो मेरे ख्याल से अब बहुत परेशानी होती है। परेशानी होती है। लोग काफ़ी परेशान होते होंगे, जितने भी पेशेंट्स के जो वालिदैन आते हैं, जो भी उनके वालिदैन होते हैं, बच्चे के साथ कोई सीरियस हो जाता है या कभी डेथ भी हो जाती है, तो उनके जो वालिदैन हैं हमारे ऊपर गुस्सा भी करते हैं। कभी कभी ऐसा मौके आ जाते हैं पुलिस तक भी बात चली जाती है। अच्छा, पर एक अल्लाह के हाथ में, बच्चे की जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में लेकिन है। आप तो अपना 100% देते हैं। हमारी जो कोशिश होती है 100% बच्चे को जो ना ठीक करें। अनुषा, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ फिजियोथेरेपी की, JPMC से, जिना हॉस्पिटल। ओह दैट्स लवली। तो फिजियोथेरेपी में भी कुछ स्पेशल एरियाज में स्पेशलाइज भी करते हैं लोग? यस, हमारे पास जो है इसमें मस्कुलर स्केलेटल बेसिकली ज़्यादा इसमें स्पेशलाइजेशंस होती हैं, बिकॉज मसल पेन, नेक पेन, स्टिफनेस ये बहुत कॉमन है आज। तो आप सोच रही हैं स्पेशलाइज करने का किसी स्पेसिफिक एरिया में? किस में? मुझे जो है ऑर्थो में जाना है, जॉइंट पेन ओल्ड एज में जो होता है। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट अनुषा कि आप का दर्द जहाँ है उसी के स्पेशलिस्ट के एक तो होता है फिजियोथेरेपिस्ट जो ओवरऑल फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिर एक होता है स्पेशलिस्ट कि एक सर्टन एरिया बॉडी, अगर कमर में दर्द है तो फिर उसी स्पेसिफिक एरिया का स्पेशलिस्ट होता है, जैसे कि आप मुझे बता रही हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि आप उसी के पास जाएँ, या फिर आपको लगता है कि नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैंडल कर सकते हैं? नहीं, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास कंसल्ट कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। दिल चाहता है आपका कि बस जल्दी से ख़त्म हो और मैं एक्चुअली पेशेंट्स को देखूं। यस, के फिजियोथेरेपी डॉक्टर है तो अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ उसके डॉक्टर अलग अलग भी होते हैं, या एक ही डॉक्टर होता है जनरल। पर इनका मैं ये, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, पर इनको मैं इस बात से रॉन्ग करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्योंकि जो डॉक्टर होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, उसको पूरी नॉलेज के बारे में भी नहीं होती, क्योंकि उसके कोई ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो बड़े डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है हमें। नहीं, वो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर मस्कुलर स्केलेटल का केस है तो आप उसके स्पेशलाइज के पास जाओगे, अगर न्यूरो का केस है तो ऑब्वियसली एक डॉक्टर स्पेशलाइजेशन नहीं करता। देखिए, कोई भी मेरे ख्याल से ऐसी तो फिजियोथेरेपी करा के नहीं आता, हमेशा डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है। कोई भी पेशेंट जिसको प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर के पास जाता है, जो भी ऑर्थोपीडिक का इशू है तो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और वो लिख के देता है, वो रेफर करते हैं। अगर न्यूरो का प्रॉब्लम है तो वो न्यूरो डिपार्टमेंट में आपको रेफर करेंगे और वहाँ पे स्पेशलाइज न्यूरो के ही रिलेटेड होंगे आप। ऑल राइट जी, वंडरफुल, ऑल द बेस्ट यू। आखिरी, वैसे मुश्किल होता है? इज इट टफ? और बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है ये। रिस्पॉन्सिबल जरा सा और है, रिहेबिलिटेशन करना भी बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है। ऑब्वियसली लोग ऑलरेडी दर्द लॉन्ग टर्म होता है, तो मोटिवेशन लो हो जाती है, तो वो मोटिवेट रखना पेशेंट्स को कि जो है कंटिन्यू रखें। उसके अलावा पेशेंट्स कितने डिप्रेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ। तो उसको भी हैंडल करना, आपको हर चीज़, ना सिर्फ स्किल बल्कि आपको जहन भी इस्तेमाल करना पड़ता है, मूड भी अच्छा रखना है ताकि वो बार बार आते जाए और भागे नहीं। ऑलराइट जी, ज़ीशान, आप क्या करते हैं? सोशल वर्कर हूँ मैडम। रियली? जी। क्या करते हैं? हमारा एक स्वास्थ्य सहारा फाउंडेशन, उसमें गरीबों की हेल्प करता हूँ। क्या है फाउंडेशन का नाम? स्वास्थ्य सहारा फाउंडेशन। स्वास्थ्य सहारा फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में क्या क्या होता है? इस फाउंडेशन अभी हाल ही में जो सैलाब मुतासरीन की हमने मदद की, तकरीबन 8 से 10 ट्रक जो हम लोग ने पूरे भेजे लसबेला में, उसमें हम लोग ने बहुत सख्त हम लोग एक्टिविटी की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, ख़ासतौर पे हमारे इलाके मुख्तलिफ लोगों के। जब मैंने सोशल मीडिया में ये चीज़ डाली तो बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिला, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और इस पर हमने बहुत मेहनत करके उन्हें जो है ना, जो राशन है उनको पहुँचाया। और इसके अलावा भी हमारे जो डॉक्टर नवीद सर, वो फ्री इलाज करवाते हैं ये शुगर का। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, दैट्स एक्सीलेंट। और देखिए, यही हमारा जो मुल्क है और
हमारा मुल्क पाकिस्तानी, उसके अलावा जहाँ भी मौजूद मुसलमान मौजूद हैं और पाकिस्तान से भी लोग जो रिलेटेड हैं, हम लोग में ये ज़रूर देखा जाता है कि वैसे काम नहीं आते, लेकिन जब मुश्किल का वक्त होता है, मुश्किल की घड़ी होती है, तो सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर रिसेंटली इतना डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आया है, हम सब ने देखा है, अफसोस की बात यह है टर्की में, सीरिया में जिस तरह बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई, इतने बड़ी मैग्नीट्यूड पे जो अर्थक्वेक आया है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि रात के अंधेरे में सुबह उठे तो हर चीज़ धर्म भरम हुई भी, हज़ारों ख़ानदान बेघर, क्या जान उनकी चली गई, किसी को पता नहीं। मतलब इमेजिन कि आप अपने चाहने वाले की बस आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ठीक है आपको पता है कि वो चला तो गया, बस किसी तरह मुझे सही सलामत उसकी बॉडी निकल जाए। इतनी खौफनाक इमेजेस और वीडियोस जो हमें हमारे सामने आई, देखने में आई, वो मैं कहना भी नहीं चाहती, ना मैं बताना चाहती हूँ, वो इतनी डिस्टर्बिंग थी। शायद बहुत से लोगों ने देखा लेकिन होगा। इस पे घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर घबराएंगे तो और हम लोग जो है ना कम होते जाएगा। और ये कराची ने इस बात का बहुत सबूत दिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कराची ने। बिल्कुल सही, कराची हमेशा सबूत देता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। साथ साथ अभी रिसेंटली $30 मिलियन एक पाकिस्तानी ने अमेरिका में टर्किश एम्बेसी में जाकर डोनेट किए, टर्किश और सीरियंस के लिए जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। तो सैल्यूट टू दैट पर्सन। हमें नाम नहीं पता, हमें नहीं पता, और जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं वो खामोशी से जाकर मदद कर देते हैं। मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है हम सब की। एंड अल्लाह ताला हमें भी मौका दे दूसरों की मदद करने का और हमें जज्बा बरकरार रहे। चलिए जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तैमूर, आप क्या करते हैं? मैम एक्चुअली आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, और मैं साथ क्या में पढ़ रहे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, जी मैम। ओके। और साथ मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और मेरे पास स्किल्स है वेब डेवलपमेंट की। क्या करते हैं? वेब डेवलपमेंट की। दैट्स लवली। आप सबको अपनी फील्ड में सक्सेस मिले, ये मेरी दुआ है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं राउंड 7 की तरफ। मेरी ये भी दुआ है कि राउंड 7 में आप एक अच्छा अमाउंट लेकर जाएं, बिकॉज अब हम फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, एक और राउंड होगा जिसमें आपको मौका मिलेगा पैसे जमा करने का। उसके बाद जो पैसे आपने जमा किए हैं सिर्फ वही घर लेकर जाएंगे। राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम, विच इज़ ह्यूज। 20 लाख किसने देखे हैं एक साथ? मनी ट्रेल, गौर से सुने। पहला सवाल 5,000 के लिए होगा जो आपसे होगा तैमूर। दूसरा सवाल जीशान से होगा जो 10,000 के लिए होगा। तीसरा अनुषा 25,000। चौथा 50,000। पांचवा 2.5 लाख। छठा 7.5 लाख। सातवां 15 लाख और आठवां 20 लाख रुपए का इनाम। मेरे साथ यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद है। अगर हर एक कंटेस्टेंट 2 सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो बस ये गेम 20 लाख रुपए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके और 20 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर बगैर गलत जवाब दिए हुए, बगैर पास किए हुए, बगैर चेन तोड़े हुए ये मुकम्मल हो जाए तो 20 लाख रुपए डायरेक्ट आपके बैंक में जमा हो जाएंगे। वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट का, यानी 120 सेकंड। वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो वक्त ज़ाया करेगा या अच्छा नहीं खेलेगा वो डायरेक्ट होगा आउट। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 7? तैमूर, ओपरक्यूलम कौन सी फिश में होता है? बोनी फिश। करेक्ट। जीशान, रिफ्ट वैली की बेहतरीन मिसाल कौन से समंदर को कहा जाता है? रेड सी। करेक्ट। अनुषा, एंजाइम्स किससे बनते हैं? प्रोटीन्स। करेक्ट। बिलावल, बैंक। साइमन कमीशन कब बनाया गया? पास। 1927। तैमूर, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। करेक्ट। जीशान, हीट रेडिएशन को जांचने का आला क्या कहलाता है? पीटर। अनुषा, सुल्तान मुराद रब्बे का दौर हुकूमत 1623 से कब तक था? 1640। करेक्ट। बिलावल, रॉकेट इंजन इजाद करने वाले इंजीनियर का नाम बताएं। रॉबर्ट गॉडर्ड। करेक्ट। तैमूर, गैस के ज़खायर सबसे ज्यादा किस मुल्क में है? रशिया। करेक्ट। जीशान, बैंक। कनाडा के पास वीटो पावर है या नहीं? नो। करेक्ट। अनुषा, बैंक। न्यू एम्स्टरडैम शहर का मौजूदा नाम क्या है? पास। न्यूयॉर्क। बिलावल, क्या यूएसए ब्रिक्स का मेंबर है? नो। करेक्ट। क्राइस्ट और मास का मुरक्कब लफ्ज क्या है? क्रिसमस। करेक्ट। जीशान, तानसेन की शादी अकबर बादशाह की कौन सी बेटी से हुई थी? नाम बताइए।
मेहरुन्निसा। कौन सा मुगल बादशाह उर्दू का नामवर शायर भी था? बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 120 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। आप में से कोई एक जाएगा बाहर, यानी राउंड 8 में नहीं जा पाएगा। वो एक कंटेस्टेंट है कौन, मुझ तक उसका नाम पहुंचा और आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। निशान ने बैंक के बजाय पास का सहारा लेकर चेन तोड़ दी। बिलावल, निशान और अनुषा के बैंक करने की वजह से कुछ अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखना ये है इनमें से कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। जीशान आपसे स्टार्ट करेंगे। आपका वोट किसके खिलाफ है? अनुषा के खिलाफ। क्यों? चेन तोड़ी थी बार बार। चेन तोड़ी थी बार बार? जी जी। अनुषा? चेन तो बनी ही नहीं थी, आपने जवाब नहीं दिया था। जवाब दिया था मैंने। आपका वोट किसके खिलाफ है? जीशान। क्यों? बिकॉज ये आंसर नहीं कर रहे और हम बैंक नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से। बिलावल? जीशान वो चैन तोड़ रहे हैं और उन्होंने पहले भी ये बार गलतियां की हैं, पहले राउंड में भी, अभी भी दोबारा भी कर रहे हैं और बहुत टाइम ले रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है और इससे अलावा भी वो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल। तैमूर? मैम जिशान। क्यों? मैम मैं नहीं समझता हूँ ये डिजर्विंग है नेक्स्ट राउंड के लिए, दैट्स व्हाई। जीशान आपसे टोटल 4 सवाल पूछे गए, जो 2 के आपने जवाब दिए, 2 के नहीं दे पाए, जिसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है यहाँ? मेजॉरिटी क्या कहती है? मेरे खिलाफ है मैडम। जाना चाहिए आपको? जैसे डू यू थिंक सो? Yes. लगता है ये गलत हो रहा है? गलत गेम का हिस्सा है। गलत हो रहा है या सही हो रहा है? नो मैम। आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए अगर आपको नहीं? अनुषा को। जो आपको लगता है वो हो नहीं रहा, जो इनको लगता है वो हो रहा है, जिसका मतलब ये है जीशान ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। आप राउंड 8 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू मैम। शो जैसे कि चलता रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ही जा रहा था, लेकिन एंड में आके 7वें राउंड पे मेरे को एज अ टीम के ज़रिए निकाला गया, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था कि भाई 2-4 सवाल जो थे मैंने 4 में से 2 सवाल गलत दिए थे, तो उस वजह से मेरा एज ए टीम बना के इन लोगों ने हटाया। तो बहुत अच्छा लगा शो। तैमूर और बिलावल ने मिल के और इन्होंने जो है ना अपनी टीम में बना के मेरे को शो से निकलवाया। 1 मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन। That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।